विधानसभा में कितना विकास हुआ और कांग्रेस क्यों जीतती है, भाजपा क्यों हारती है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ दोनों दलों के नेता हैं। संतोष जोशी नगर पालिका उपाध्यक्ष है, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान है, आप पार्टी के वकील साहब हैं और भी कार्यकर्ता है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि शाहजहाँपुर पिछले 3 दशकों से कांग्रेस जीतती है, लोकसभा हारती है, नगर पालिका हारती है, जनपद हारती है, मगर भाजपा या विधानसभा क्यों हारती है, और आखिर मुद्दा विकास का खाली चुनाव में रहता है कि इसके लिए विकास की बात की जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे हम नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष जोशी जी, निर्वाचित चुन के आए, कहाँ जोशी ये बताइए विधानसभा कांग्रेस क्यों हारती है? क्या है, कांग्रेस विधानसभा हारती नहीं, जीतती है कांग्रेस विधानसभा से। उसका कारण ये है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है गुर्जर समाज का, वो विधानसभा में केवल हुकुम सिंह जी कराड़ा देखते हैं। बाकी लोकसभा के चुनाव होंगे, जनपद के चुनाव होंगे, वहाँ पे वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देता है। शाहजहाँपुर विधानसभा की बात करें तो विकास कार्य की बात करें, शाहजहाँपुर का दुर्गा के इंसिडेंट हुआ, यहाँ की ट्रेन नहीं रुक पाती है यहाँ के नेताओं से, यहाँ ऐसा वो रोजगार नहीं है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप 20 साल सरकार में हो तो शाहजहाँपुर की ऐसी उपेक्षा क्यों? सरकार में हम 20 साल से, लेकिन हमारा विधायक केवल 5 साल रहा, अरुण जी बीमार, और उस 5 साल में उसने पूरी ताकत के साथ क्षेत्र का विकास करने का बीड़ा उठाया था। दुर्भाग्य से माने वो पिछला वाला चुनाव हार गए, तो इस विकास की गति को और आगे बढ़ा सकते। तो आप मानते हैं तो विकास के चुनाव की जरूरत है, पहली बड़ी चुनाव की ताकत में विकास के तो हारे देखो, जनता का मूड है, तो जनता का किसको आप माथे पे डालो और किसको जमीन पे भटकते हैं। आप विकास को चुनाव का आधार मानते हैं कि मैनेजमेंट को मानते हैं? ये मैनेजमेंट तो महत्वपूर्ण है चुनाव में, जिसके बाद टेबल प्लानिंग और मैनेजमेंट है। विकास अगर देखते हैं तो अरुण जी ने जितना विकास किया था 5 साल में, उस हिसाब से वो 50,000 से हारने वाले कैंडिडेट नहीं थे, 1 लाख से जीतने वाले थे। वो हारे क्यों? ये जनता है। तो विकास में मतलब विकास मुद्दा नहीं, विकास मुद्दा नहीं है उनको, तो व्यक्तिगत काम में अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो चुनाव हराने जिताने में लग जाता है। और उसके साथ साथ हमारी पार्टी के स्वर्गीय जेपी जी मंडलोई निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे, उस वजह से भी हमारा वोट बैंक 2 हिस्सों में बढ़ गया, और कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा हमारा कैंडिडेट अरुण जी बीमार को भुगतना पड़ा। हम बात करेंगे 1990 से लेकर लगातार हुकुमती लड़ाई या विधानसभा चुनाव जीतते रहे, क्यों जीतते रहे? विकास शहर में हुआ ही नहीं हुआ, वो जीतने का कारण क्या, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्या कारण है जीतते रहे और आगे जीतने वालों को विकास कोई भी आदमी बिना विकास के आज चुनाव नहीं जीत सकता। से लेकर अभी तक 5 चुनाव लगातार, 5 चुनाव आदमी के विकास की सोच है। दूसरी बात, व्यक्तिगत राजनीति नहीं करना, व्यक्तिवाद की राजनीति नहीं करना, राजनीति आम लोगों को सुविधा हो, जिसमें किसी भी प्रकार के लोगों को टारगेट न बनाया जाए, पूरी विधानसभा के लोगों को अपना व्यक्तिगत अपना आदमी माना जाए, उस सोच के साथ राजनीति करने की वजह से करारा के चुनाव 5 बार 93 से लेकर तक जीते हैं। दूसरी बात, शाहजहाँपुर शहर के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि जब वो ऊर्जा मंत्री बने तो बिजली के मामले में शाहजहाँपुर को आत्मनिर्भर बनाया। आज शाहजहाँपुर का प्रत्येक गाँव जो राज होता है, मध्य प्रदेश का हर विधानसभा की चाहती है कि आत्मनिर्भर गाँव बने, वो जब वो जल संसाधन मंत्री उन्होंने जो नर्मदा योजना बनाया, उसकी वजह से शाहजहाँपुर के प्रत्येक गाँव को इसका फायदा मिलेगा। शाहजहाँपुर नगर पालिका को फायदा मिलेगा, बक्सी को फायदा मिलेगा, बड़ौदिया के लिए, थोड़ा के लिए, संपूर्ण विधानसभा के लिए जो कार्य किया, उसकी वजह से लगातार वो 5 बार चुनाव जीत रहे। दूसरी बात, ये जो कहना है किसी जात के नाम पर, जाति के आधार पर आदमी 1 बार 2 बार चुनाव जीत सकता है। जाति के नाम पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी विधानसभाओं में 40-40, 50-50 हज़ार वोट उनकी जाति के, उसके बावजूद भी विधायक नहीं बन पाते। आशुतोष शर्मा जी से 5 बार या 6 बार विधायक जीते हैं, उनकी 5 विकल्प विधायक विधानसभा जिसको विकास कहते हैं। व्यक्तियों के नाम पर अगर हम बात करें, 15 साल से कांग्रेस की सरकार है, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार है, 4256 करोड़ की इसी दौरान शाहजहाँपुर की पूजा के जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट विद्यालय, उसके बाद विद्यालय आपके
भाजपा के कार्यकाल में? आज महात्मा नर्मदा जी शाजापुर में आ जाती है देश के कारण इतना बड़ा कांग्रेस आज में परिणाम अगर देखेंगे मेरा एक प्रश्न है प्रदीप जी से कि शाजापुर विधानसभा में भाजपा क्यों जीतती है, इसके प्रमुख कारण बताएं। आप कांग्रेस क्यों जीतती है, इसके कारण बताएं। क्योंकि आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, आपने विकास शहर में करा है, तो क्या कारण है विकास तो चुनाव की वजह से मैनेजमेंट से? मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव विकास और मैनेजमेंट दोनों के साथ होकर के जीता जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में ये चुनाव 2013 से 2018 तक 5 साल में जो विकास के कार्य किए हैं ये शाजापुर शहर की जनता जानती है, शाजापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। तालाबों का निर्माण हो, श्यामा सेंटर का निर्माण हो या व्यक्तिगत रूप से बीमारी में लोगों को लाभ पहुँचाने का मामला हो, लाखों रुपए के लोगों को मुख्यमंत्री सहायता से पैसे दिलाकर उनका जो है इलाज करवाया और उनको जीवन को बचाया। इस प्रकार से विकास के कार्य भी किए अरुण गिरी के कार्यकाल में और मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो हम पिछला चुनाव जो विधानसभा का हारे, हमारे एक नेता निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े और उसके कारण हमको निर्दलीय चुनाव को हारना पड़ा। तो हम विकास के मुद्दे पर ही ये चुनाव जीत को निश्चित 2013 में भी आपके जीत का अंतर बहुत कम रहा, फिर विकास मुद्दा कहाँ रहा? 2013 की आप भाजपा जी को बहुत कम अंतर है, कारण क्या है? यहाँ भाजपा पूरे देश में कांग्रेस मुक्त का आपका नारा है, शाजापुर विधानसभा कांग्रेस मुक्त क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं हमारी जो कार्यकर्ताओं की कार्य प्रणाली है या गुटबाजी के कारण भी कहीं ना कहीं चुनाव पिछला हारे ये मानते हैं। अभी क्या तैयारी आपकी 2023 की बात की है तो ये जो गुटबाजी भाजपा में बरकरार है अभी भी है, तो 2023 में आप पता कर पाएंगे कि 6-7 बार से कांग्रेस जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी 2023 का चुनाव कोई भी उम्मीदवार है भारतीय जनता चुनाव जीतेगा और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उसके माध्यम से नई व्यवस्था और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण वगैरह सब कार्यक्रमों की आयोजित की जाएगी और निश्चित रूप से हम 2023 का चुनाव। मेरा यहाँ IT सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष है राजू दुबे जी, उनसे बात करूँगा कि शाजापुर जिले में ट्रेन है उसको नहीं रोक पाई भाजपा और शाजापुर के जो सांसद है वो ट्रेन नहीं रोक पाई, तो आप उसको कैसे मानते हैं? किस हिसाब से यही नकारापन पिछले 15 सालों से 20 सालों से सरकार के कारण शहर को भुगतना पड़ रहा है और केंद्र में लगातार सांसद भाजपा का होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती। जो सुविधा हमारे पूर्व सांसद सज्जन वर्मा जी ने शुरू कराई थी वो सुविधा आज छीनी हुई है, कोशिश हो रही है लेकिन उसको कोई भी नहीं कर पा रहे। विकास का होता है। आज ऐसे भी महंगाई दिवस और बेरोजगारी दिवस है, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी बेरोजगारी करने के लिए आज तक भाजपा ने कोई काम नहीं करा। यहाँ तक रोजगार कार्यालय को बंद कर दिया गया। मध्य प्रदेश के जितने भी जिले उसमें से 75% जिले में रोजगार कार्यालय बंद कर दिया। कैसे रोजगार मिलेगा? आप बता दें शाजापुर में किस चीज का रोजगार मिल रहा है? विकास की बात होती है, विकास हमेशा कांग्रेस कराती है, सबका साथ में रखते कांग्रेस विकास कराती है और विकास करा के दिखाया है कांग्रेस। इनका कहना है कि बेरोजगारी बढ़ाई भाजपा रही है, बेरोजगारी का एक भी रोजगार कार्यालय बंद कर दिए गए। आप राजू दुबे जी की फेसबुक की अगर ID खोलेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्वयं कांग्रेस से जुड़ी होती है। अथक प्रयासों से हमेशा मिली है। ये सज्जन वर्मा जी की बात करते हैं, हमारे यहाँ एक मात्र स्कूल जो धावरचंदी गहलोत सेंट्रल स्कूल की शोभा थी उसको बंद कराने के लिए उनके सांसद ने लेटर कर लिख दिया था कि स्कूल बंद किया जाए। मेरा बात गहलोत के अथक प्रयास से नई बिल्डिंग बनी, आज उसका बच्चे आनंद ले रहे हैं।
शाजापुर की बात करो, हर जगह विकास कार्य अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की मालूम पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा विकास है कि आगर में रेल की बात करते हैं या फिर सांसद लोग और रेल नाम आते हैं, आरक्षण कुछ भी बोल देते हैं। शाजापुर और अमरावती बंद हो गई, इंदौर में ट्रेन बंद हो गई। इतना बड़ा दुर्भाग्य है, आगर में रेल पहुंची, आरक्षण खिड़की बोल दी। ये ऐसा विकास है। 2 दिन पहले की बात बताऊंगा जब हमारे सरकार ने यहाँ पर जो बात है, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय जी ने जो आए अधिकारी उनसे बात की है। कल कांग्रेस ने स्वयं भी रेल मंत्रालय एक रोल में रेल को रोकने के लिए सांसद जी कितनी बार रेल मंत्री से मिल गए हैं आपको मालूम है? उसके बाद ये न्यूज़ रही है। ये सुनी नहीं दिए सहयोग 2 बार तो परिचय देना पड़ा, बाकी आगे का समय में आपको देखने को मिलेगा। आपकी सरकार में आपके सांसद को अगर सहयोग नहीं मिल पा रहा है तो दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं है, बातचीत हुई है और निश्चित आपको कुछ समय में इसका ये ट्रेन कब रुकेगी? बातचीत में कब है? मिशन 2023 इसी महीने रुकेगी, इसी महीने ट्रेन रुक जाएगी। इनका कहना है कि इसी महीने ट्रेन रुक जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जी थावरचंद गहलोत जी का इन्होंने नाम लिया। थावरचंद जी की सबसे बड़ी उपलब्धि बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने बाईपास के नाम पर थावरचंद जी के फोटो लगा दिए, फ्लेक्स लगा दिए। इसके बाद बाईपास झूठे फ्लेक्स, चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने थावरचंद जी के झूठे फ्लेक्स लगा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार में उसका टेंडर नहीं निकला होगा इस बाईपास का, कहाँ से निकाल के ग्वालियर से लेके देवास तक का, अगर कांग्रेस की सरकार में नहीं निकला होगा, यूपीए की सरकार में, तो भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार लोग इस्तीफा दे दें, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या कहना है कि इनका कहना है कि इस्तीफा देंगे आप लोग? इस्तीफा में बात नहीं है। इन लोगों को शहर की विपत्ति जो रोड निकली थी वो इतनी बन गई थी, गड्ढे नहीं बनाते उसके, इनके सांसद भी नहीं बनाते, रोड बनाई गई। ये तो सब जोर से बोलो, कांग्रेस की नीति है, बीजेपी का नारा बोल रहे हैं, वो गलती है, नारा है, जोर से बोलो, झूठ बोलो। ये कांग्रेस का हमेशा नारा दिया, इन्होंने कभी विकास नहीं करा। आप देख सकते हैं, इंदौर जाते थे अपन, इंदौर जाते थे 5 घंटे लगते थे, आज इंदौर जाने में 1.25 घंटा भी नहीं लगता। आप देखिए ये भाजपा की देन है, ये कांग्रेस की, ये कांग्रेस की सोच है कि आज बेरोजगार दिवस मनाना है। आज भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है, रोजगारी प्रदान करते हैं। दूसरा रहा सवाल, ये सरकार, ये बाईपास एनडीए सरकार की देन है, वरना कांग्रेस शासन में तो इधर से निकाल दो, इधर से निकाल दो, पेंडिंग रहा। माननीय नितिन गडकरी की देन है, ग्वालियर से लेकर देवास तक बाईपास एनडीए सरकार की। क्या कारण है कि शाजापुर में 50-60 साल में एकमात्र पेयजल स्रोत है चीले डैम, तो घेरीगढ़ नहीं कर पाए, तो विकल्प सेवा नहीं कर पाए आप। आज शाजापुर में अगर चीले डैम में कुछ हो जाता है तो शहरवासी यहाँ से मरेंगे। एक दुर्भाग्य 50 साल में चीले डैम दूसरा नहीं बना पाए आप। यहाँ पे ऐसी कोई जगह ही नहीं है पानी रोकने की, और रहा सवाल चीला डैम का, इसे घेरा कर नहीं सकते। ये एक डैम है, नया डैम क्यों बना? नया डैम विकास को नहीं आता है। विकास कांग्रेस शासन में लेके अभी तक खाली से रेल प्रोजेक्ट की 20 साल के बाद 20 साल के बाद मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री माननीय इस समय उन्होंने यहाँ पर ये डैम बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? यहाँ पर पानी के नाम पे हमेशा से राजनीति होती रही है, पानी के नाम पे जनता को क्या करा जाए। आपको एक चीज बता रहा हूँ, माननीय जहाँ भी बात नहीं करें, सबसे बड़ी समस्या की बात है, तो आप लोगों ने कहा हमारा आज तक शुद्ध पानी नहीं मिला शाजापुर की जनता को, केवल राजनीति होती है पानी के नाम पे। वो 2214 करोड़ की शाजापुर में घर घर नल कनेक्शन देने की बात है। और जहाँ तक पानी का था, हमारा वेस्टर्न जो पानी था, जो मालघाट में वो एक शाजापुर को मिली और एक छिंदवाड़ा को मिली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शाजापुर में वाकई अगर कोई नेता है तो उसका नाम है छिंदवाड़ा, जिसने विकास की इबारत देखी है। शाजापुर की राजनीति में एक नया प्रवेश हुआ है आप पार्टी का, हालांकि वो भाजपा में चले गए, उनकी एकमात्र पार्षद था, क्योंकि आप पार्टी भी देश में वो हलचल मचा रही है। तो आप पार्टी के हमारे आदरणीय वकील साहब कुशवाहा
इनका दावा है कि हमने विकास करा, इनका दावा हमने विकास करा। अभी आपने तो जन्म लिया है शुक्रवार में, आपका क्या कहना शिशुपाल हमें कह रहे हैं लवकुश आपने भगवान रामचरित मानस पढ़ी होगी। लवकुश भी 2 बच्चे जो रहे थे उन्हें असल में यज्ञ का घोड़ा जो रुका था, तो उसके बाद की कहानी में नहीं कहूँगा, सब लोग हम जानते हैं। निश्चित हम शिशु हैं, लवकुश का रूप हम है, और ईमानदारी और सच्चाई से हम लोग चलने वाले लोग हैं। दोनों सरकारें बनी देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस भाजपा। नगर जो वाटर वर्क्स है उसके सामने की पाइपलाइन नहीं जोड़ पाएंगे अभी तक। रोज पाइपलाइन फूट जाती है, पानी सप्लाई नहीं हो पाता है, शहर की जनता रोज चिल्लाती है। कभी कांग्रेस कहती है, भाजपा कहती है क्या बात, ये पाइपलाइन जोड़ दीजिए, ये बड़े बड़े काम तो बाद में करें। देश की आज़ादी के बाद नोटबंदी आने वाली थी, कुछ में भाजपा के पास वो विधायक थे, एक सांसद भाजपा के थे, कांग्रेस के वो थे, उसको नोट प्रेस को भेज दिया देवास। ट्रैक्टर एजेंसी फैक्ट्री आई थी, उसको भेज दिया देवास। बिरला प्लांट आया था, बोले यहाँ पे कुछ प्रदूषण हुआ, यहाँ से भगा दिया। साजापुर देवास संसदीय क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी ये यहाँ की जगह, वो देवास साजापुर यहाँ अब देखें वो नहीं बचा पाए। वो नहीं आप जनता के विकास को लेकर आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? मगर मेरा मानना है कि आपका एक पार्षद था उसको नहीं बचा पाया, वो भाजपा में चला गया, तो शहर में विकास की कैसी बात करेंगे? मैं निवेदन करूँ, बाजार से एक नारियल लेके आते हैं, वो भगवान पे चढ़ाते हैं, फोड़ते हैं, अगर वो सड़ा निकल जाता है तो उसको पूरा पूरा चढ़ा दिया जाता है। हमने देखा एक व्यक्ति आया, वो किसी रूप में खराब था, चला गया जहाँ जाना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ये जो एजेंसी से और इसमें भी कई लोग आते जाते रहते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। हमारी नियत साफ है। हमने दिल्ली में 3 बार चुनाव जीता, पंजाब में चुनाव जीता, अभी आप देख रहे हैं लगातार हम गुजरात में भी काम कर रहे हैं। सारी न्यूज़ आपके पास है। हम चिल्लाने की बात नहीं करते, हम वास्तविक विकास करते हैं। स्कूल देखें, अस्पताल देखें, बिजली और पानी की बात देखें, जो धरातल पे आम जनता को जो चीज़ें चाहिए उसकी बात करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से उससे कुछ नहीं होता है। हम ईमानदार लोग हैं, हमारी नियत साफ। आपका कहना है ये लोग भ्रष्ट है? नहीं, ये आपका कहना, हम किसी को भ्रष्ट नहीं कह रहे। आप ईमानदार हैं, ये क्या है? ये भ्रष्ट देश में राजनीति करते नहीं, जो आपकी पार्टी हमें कहते हैं हमने किसी को भ्रष्ट नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया पकड़े गए, आपके मतलब पकड़ने वाले जैन साहब अंदर है, आज अहमदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया, फिर कैसे ईमानदार आपके है? पास सरकार पुलिस आपके पास, चाहे जिसको पकड़ ले, मनीष सिसोदिया जी को पकड़ा, क्या मिला उनसे? जबरदस्ती एक बनाया, बेइज्जती आपकी हुई। आपके पास सीबीआई थी, उसको जबरदस्ती रेड डाला, कुछ नहीं मिला। बेइज्जती आपकी होती, सरकार की पूरी दुनिया में बेइज्जती होती कि आप गलत दुरुपयोग कर रहे हैं सीबीआई का रेड डाल के, ईडी का रेड डाल के। 2023 की विधानसभा, पिछला विधानसभा भी आप पार्टी लड़ा था, जमाना जब तो ठीक है, मतलब बहुत ही शर्मनाक वोट मिले थे। अब 2023 में आपकी क्या तैयारी? मुझे बहुत अच्छी तैयारी है। गुजरात और हिमाचल का भी चुनाव जीत के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में करेंगे, जनता का प्यार हमें लगातार मिल रहा है। दिल्ली और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव। मेरा प्रदीप जी, मेरा सबसे पहले युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष से मेरा प्रश्न है, राजनीति में जो युवा आ रहे हैं, इनका जो मोटो है, इनका राजनीति करने का मोटो क्या है? धर्म के नाम पर है कि रचनात्मक सोच है कि सकारात्मक सोच है, समाज को लेकर चलना है? क्योंकि अभी जो वर्तमान में राजनीति चल रही है उस हिसाब से 80-20 का रेशो चल रहा है, और खासकर युवाओं में ये जोर पकड़ रहा है। देखिए, आज बात करें हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी की, अनुराग ठाकुर जी की, वो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को नेतृत्व देने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से जब जब युवाओं को अवसर मिला है, युवाओं ने अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपनी सकारात्मक सोच और अपनी कार्यशैली के माध्यम से जनता के विकास के लिए और आम जनता एक विकास को और अपनी क्षमताओं के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश हमेशा देने का प्रयास किया। आज भी युवाओं को, आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अभी हम सेवा सप्ताह का कार्यक्रम जो मना रहे हैं, तो वृहद वृक्षारोपण के माध्यम से हम लोग जन जन तक एक जो मंत्र हम लोगों ने लिया है सेवा ही संगठन का, उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के काम कर रहे हैं, रक्तदान के काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जनता से जुड़े भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित न होकर के वास्तविक समाज की सेवा कैसे हो सकती है उस ओर ध्यान है। सत्ता प्राप्ति की बात करिए, वहाँ तक सीमित नहीं है, तो फिर 26 विधायक आप ही लोग थोड़े सरकार बनाइए सत्ता प्राप्ति के लिए। यह राजनीतिक समीकरणों की बात है, किंतु आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सबका साथ और सबका विकास के मंत्र को लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। वहीं इस देश के राजकुमार कहे जाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी, जिसने इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, ऐसे कन्हैया कुमार को लेकर के, ऐसी विघटनकारी मानसिकता के लोगों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसी यात्राओं का नकारात्मक संदेश इस देश के युवाओं के बीच में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश को जोड़ने वाली विचारधारा, इसके लिए किसी यात्रा की हमको आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपने काम के माध्यम से युवाओं को जोड़ रहे हैं। क्या कारण है प्रदीप जी की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा बहुत भोगाई, कभी टी शर्ट की बात करती है, कभी इसमें ये गए, भारत जोड़ो यात्रा से क्या फर्क पड़ रहा है आपको? आप लोग इतने बेचैन क्यों हो भारत जोड़ो यात्रा से?
जिसने भारत के टुकड़े करे 1947 में, वही भारत जोड़ने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसका विरोध तो होगा। साथ ही वो भारत जोड़ने चले हैं और उनकी कांग्रेस टूटती जा रही है। अभी आपने देखा गोवा में 11 में से 8 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वो भारत जोड़ो नहीं, भारत के नौटंकी यात्रा कहेंगे हम तो उसको, नौटंकी यात्रा नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को उनके कहना नौटंकी यात्रा है। लगातार कांग्रेस से लोग पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस की इधर यात्रा चल रही है, इधर भग रहे हैं। उसके बाद भी देश में आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस सरकार बनेगी आने वाले 24 में या 23 में, तो ऐसे कैसे सरकार बनी? बचा कौन है? मैं तो कहता हूँ भाजपा भारत खरीदो और भारत बेचो की एक यात्रा भाजपा को निकाल देनी चाहिए। खरीद लो, पैसे से खरीद लो। जो बुरे लगते थे, जिनको गाली बकते थे, वो जब भाजपा में आ जाते हैं तो गंगा नहा जाते हैं। कहते हैं ना कि एक वॉशिंग मशीन में से निकाल दो कपड़ा साफ हो जाता। ऐसे ही अगर कांग्रेस का कोई विधायक उस मशीन में से निकल के भाजपा में आ जाता तो स्वच्छ राष्ट्रभक्त हो जाता। यह तो इनकी पॉलिसी है। आज अगर ये हमको खराब कहते हो और मैं अगर भाजपा में चले जाता हूँ तो ये अच्छा कहने लगेंगे। इनके पास है क्या? आज की तारीख में 62% सांसद कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कहाँ से ये बात करते हैं कि कांग्रेस खत्म? अरे पूरी कांग्रेस तो इन्होंने खरीद ली है पैसे के दम पे। ये समय परिस्थिति की बात थी। एक वक्त ये था जब इनके 2 सांसद थे, उस समय बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक टूट के आते थे, लेकिन मन से आते थे। आज ये पैसे के दम पे खरीद रहे हैं। हमारे तो 2 रहे बट ठोस रहे। मेरा केवल अंतिम प्रश्न ये है कि पहले कांग्रेस वालों से पूछूंगा कि आने वाली विधानसभा में शाजापुर के लिए ऐसी कोई 3 सौगात जिन्होंने सरकार आपकी बनती है जिससे शहर का विकास हो, जिले का विकास हो, केवल 3 सौगात बताएं जिसको हम कराएंगे। नंबर 1 तो जो एक परियोजना जो अभी जिसके अंदर लगभग अभी 127 गाँव 146 गांव जिसके अंदर है। सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य ये है कि शाजापुर विधानसभा का प्रत्येक गांव नर्मदा परियोजना में जोड़ा जाए, नंबर 1। नंबर 2, शाजापुर शहर के लिए युवाओं के रोजगार के लिए एक बड़ा उद्योग, जैसा कि कमलनाथ जी जिस समय शहरी विकास मंत्री थे, इस पूरे कॉरिडोर को फूड जोन बना रहे थे, जिसमें एक बड़ी फैक्ट्री डालने का कांग्रेस की सरकार बनती है। तो नंबर 2 जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। नंबर 3, शाजापुर के युवाओं को शिक्षा को देखते हुए कोई बड़ा कॉलेज, जैसा कि हमारे शाजापुर में कृषि महाविद्यालय लाने का प्लान कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कोई बड़ा महाविद्यालय जिससे शहर के युवाओं को शिक्षा, ये 3 हमारे मूल लक्ष्य हैं। अभी माननीय हमारे प्रदीप जी उधर से आवाज दे रहे थे, मेरा भी ध्यान उनकी तरफ था। अभी 15 महीने की सरकार में 12 करोड़ रुपए माननीय इनको भी बताया हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी को कि 12 करोड़ रुपए शाजापुर को जो मिले हैं कॉलेज को, वो सिर्फ माननीय हुकुम सिंह जी खराड़ा की दे 12 करोड़। इसके बाद रहा सवाल आपने उद्योग की बात। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर दुनिया का एक उसूल है या एक लोकोक्ति या एक मुहावरा है कि बिन पानी सब सूद। जब तक हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई उद्योग नहीं होगा। सबसे पहले हमने बेसिक चीज की व्यवस्था करी है, वो है पानी। जिस दिन पानी के मामले में शाजापुर समृद्ध होगा, हर आदमी के जेब में, हर किसान की जेब में पैसा होगा, जब किसान की जेब में पैसा होगा तो शाजापुर के व्यापारी की जेब में पैसा होगा, और जब व्यापार समृद्ध होगा तो निश्चित तौर पर शाजापुर का रोजगार समृद्ध होगा। हमारी सोच देश को डेवलप करने की है, हमारी हवा में उड़ने की प्रयास नहीं है कि हम हवा में उड़ेंगे तो होगा। हम अपनी जमीन तैयार करते हैं और उसका परिणाम है कि शाजापुर में विगत 33 सालों से माननीय खराड़ा जी जैसे विधायक है, सिर्फ उनका बेस मजबूत है। इसलिए हवा इनका कहना है कि हम हवा में नहीं उड़ते हैं, आप लोग हवा में उड़ते हो। मेरा कहना है 20 साल से आपकी सरकार है, 2023 में अगर आपकी सरकार बनती है तो शहर और जिले के लिए ऐसे कौन से उद्योग विकास के नाम से जाना जाएगा? नया उद्योग नहीं दे सकते, मेरा कैमरे का अनुरोध है, नया उद्योग नहीं दे सकते। जी ने इस नर्मदा सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया था और उसका बाद में इन्होंने आज तक धरातल में कुछ भी नहीं है। हमेशा हमेशा पॉलिटेक्निक कॉलेज भारतीय जनता पार्टी लाई है, उसके बाद में आज भी
भोपाल में एक तो अपने कृषि महाविद्यालय का और मेडिकल मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्दी एक लेटर बता दें भोपाल में ये क्या ये जो कि वो करने के लिए मैं ये बता रहे अरुण जी विभाग ने 5 साल में 9 करोड़ राशि मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान के लेकर विधानसभा के लोगों का इलाज के लिए नहीं, इन्हें 23.5 साल में कितने लोगों का इलाज कराया क्यों? फिर हमारे आपकी गुटबाजी थी, जेपीजी मंडल लड़ाई सरकार की भारतीय जनता पार्टी में 35 साल से गुटबाजी चल रही है। अंकित जी इसके लिए धन्यवाद, आपने स्वीकार करा चल रही है। हमारा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जैसे थावरचंद जी ने फर्जी फ्लेक्स लगाए थे उसी प्रकार से ये लोग हमेशा लेटर दिखाएंगे। धरातल पे इनके पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम तो फर्जी हो, हम तो कम से कम लेटर तो दिखा रहे हैं। अरे हम तो सब दिखा रहे हैं 2018 का। हमारे पास धरातल पे ये है कि हमारा आदमी 1993 से लेकर अभी तक 5 बार चुनाव जीता है। ये धरातल पर ये तुमको मालूम है कैसे जीता है? ये सब ख्वाब में। सांसद होता था जब हमारे और पास पिछली 5 बार ट्रेन सबसे हाँ एक ट्रेन नहीं रुकी चलो ठीक है रुकी तो वो क्यों हारा 14 में एक मात्र एक भी कांग्रेस है यहाँ पर 5 ट्रेन थी कांग्रेस है 5 शासनकाल में एक भी ट्रेन नहीं चली है। ट्रेन नहीं चली है कांग्रेस किसके राज में ट्रेन बंद हुई? किसके राज में बीजेपी कराई है? पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा ने बंदी करी है। पूरे देश को पूरे देश को कांग्रेस ने लूट आराम से हमारे मित्र अभी जो शांति से वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी जैसा कहा कि कांग्रेस ने एक भी ट्रेन नहीं दी। यूपीए की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री थे और इसी रेलवे स्टेशन पर 2 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गए थे उद्घाटन करने ट्रेन लेके? जो आप लोग कह रहे हो कि कांग्रेस ने ट्रेन नहीं दी। अरे आए तुम्हारे आदमी को बिठा ले गए थे, वो हाथ टूट गया था अखिल भाई का भाजपा का, उतरे ही नहीं थे वो ट्रेन में से, वो ट्रेन में से ही नहीं उतरे, वो हाथ टूट गया भाजपा का कांग्रेस के। गलत नहीं है आपने सोचा। अगर ट्रेन में से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं उतरे और योगी नहीं आए तो आप क्या नहीं ले ये हम तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं। अरे हरी झंडी दिखाने आए रेलवे पे। मैंने की कि कोई भी नेता इस शाजापुर स्टेशन पे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का, किसी नेता ने झंडी नहीं दिखाई है साहब। अरे अब चालू करवा दो, चालू करवा दो। अब सरकार में हमारी है, सांसद तुम्हारा है, केंद्र सरकार तुम्हारी है, चालू करवा दो। बिल्कुल हो बहस सुनी होगी। आपका क्या कहना है इस पूरी बहस पे? भाजपा कांग्रेस का आपका क्या विजन है? ऐसे चिल्ला रहे हैं, अपनी से रखना चाहिए। चिल्लाने से कोई किसी चीज का हल नहीं है। लोकतंत्र के बीच में जनता की जो समस्या है उनको पहुँचाना। देश की आज़ादी के बाद इस जिले का कोई विकास नहीं हुआ, ना कॉलेज आए, ना यूनिवर्सिटीज आई, ना कोई अच्छे रेलों की सौगात आई, ना पानी की कोई सुविधाएं हुई। उद्योग भी यहाँ के लिए आवंटित थे प्लाट से, उन्हें भी बाहर दे दिया गया। तो निश्चित तौर से इन दोनों ने जनता को बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन विकल्प नहीं था। आम आदमी पार्टी आई है। निश्चित तौर पे जो दिल्ली, पंजाब और अन्य जगह पे जो भी विकास हुए हैं उसको हम शाजापुर में भी और मध्य प्रदेश में भी कराएंगे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जनता के काम करेगी। बहुत बहुत क्या करें? ये भाजपा कांग्रेस के विकास की आपने गाथा सुन ली है। आप आम नागरिक होने वाले क्या देखते हो? मैं मनोज जी पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस डिबेट को शाजापुर की दिल्ली पर लाए। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही विधानसभा या लोकसभा चुनाव में अपने अपने मैनिफेस्टो तैयार करती है, बात विकास की करती है, लेकिन विकास से कोसों दूर रह जाती है। बात यदि शाजापुर में की है पेयजल,
तो आज 85,000 जनता अशुद्ध पानी पीने को तैयार है। इसकी चाहे आप लेबोरेटरी में जांच करा लीजिए या किसी भी लेबोरेटरी में जांच करा लीजिए। दूसरी बात, ये विकास की बात करते हैं कि ट्रामा सेंटर बना, 7 करोड़ की ट्रामा सेंटर बिल्डिंग बनी, लेकिन आज 50 डॉक्टरों की कमी, मतलब स्टाफ यहाँ पे जिसमें मात्र 18 डॉक्टर है। लॉ कॉलेज की बात करें तो लॉ कॉलेज में 2 प्रोफेसर, बाकी 10 फैकल्टी है। केंद्रीय विद्यालय की बात करें, बिल्डिंग बन गई, लेकिन 18 शिक्षकों के स्थान पर सिर्फ 6 शिक्षक वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, बाकी 10 फैकल्टी शाजापुर की 12th पढ़े हुए छात्र वहाँ पे एजुकेशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो ये कैसा विकास है? बिल्डिंग बनाने से या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से विकास नहीं होगा। विकास तब होगा जब वहाँ पे संसाधन उपलब्ध होंगे। आज ट्रामा सेंटर में अपन देख रहे हैं कि जो यहाँ पे दुर्गति हो रही है, एनीस्थीसिया का डॉक्टर नहीं, अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो उसको बाहर रेफर करने जाना पड़ता है। दूसरी चीज, यहाँ पे डॉक्टरों की कमी, जिसके कारण यहाँ पर अधिकांश महिलाएं, जो प्रसूति महिलाएं, उनको उज्जैन इंदौर रेफर करना जाता है। तो ये कैसा विकास है? शाजापुर नगर पालिका की बात करें तो शाजापुर नगर पालिका ने शुद्ध पेयजल के लिए 2 बार इंटरफेल बनाए, एक 4 करोड़ का, एक 3 करोड़ का। वो 2 ही फेल क्यों हो गए? इंजीनियर एक ग्रेजुएशन थे जो खत्म हो गए या वो गलत जगह पे चिन्हित किए। ऐसा बताइए आप मेरे को कि अस्पताल में सुविधा नहीं, मूलभूत सुविधा, भाजपा को आंदोलन करना पड़ा, कितनी दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। आज ट्रामा सेंटर जो भारतीय जनता पार्टी की देन है, और अभी आज ही सिटी स्कैन मशीन का ओपनिंग होने वाली थी, लेकिन उसमें फिल्म भी नहीं है भाई साहब वहाँ पे, तो और भी मतलब आगे उसमें थोड़ी सी रहेगी ये कमी, तो उसका 2-4 दिन बाद उसका उद्घाटन, 8 दिन बाद उसका उद्घाटन होने वाला है। सिटी स्कैन मशीन भी आ चुकी हुई है। सिटी स्कैन की कह रहा है। ये था शाजापुर से मिशन 2023 के लिए चुनावी मुद्दे की बात। मगर दोनों दलों की बहस देखी, मुद्दा किसी के पास नहीं, ना यहाँ पानी आया नर्मदा का, ना यहाँ डॉक्टर है, ना विकास की बात है। केवल आपस में बहस करके आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पर लगाकर केवल शाजापुर में यही होता रहा है। पिछले 30 सालों से विकास के नाम पर शाजापुर लुटता रहा है। शाजापुर की राजनीति की खाट पर जो विकास बंधा है वो कब खुलेगा ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर शाजापुर की जनता को विकास की आवश्यकता है। मगर दोनों दल जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ते हैं, ये निश्चित तौर पर शाजापुर की जनता का छलावा है। मैं मनोज पुरोहित, MP तक, शाजापुर।